तो आमिर भाई कल इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, बाबा बताइए क्या होगा? यार इंडिया करेगा। और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का भी मैच है बाबा। यार मेरी दोनों फेवरेट टीमें, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ। ये आपने कह दिया, ये पक्का है। बाबा देखे ये आज खेला गया श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आउटक्लास किया, 61 रन से हरा क्या दिया, पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीदें तकरीबन खत्म कर दी आज न्यूजीलैंड ने। बात करेंगे क्रिकेट पर। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पैनल, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर, पाकिस्तानी टीम के डैशिंग ओपनर अहमद शहजाद, साबिक टेस्ट प्लेयर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तकरीबन 700 विकेट्स, 23.8 की एवरेज से लेने वाले अब्दुल रऊफ। लेकिन एक बार फिर ये साबित हुआ, रुपये देख रहे हैं कि प्रेडिक्शंस कैसी चलती हैं। तो न्यूजीलैंड आज जीत गई। आपको 88 जब 6 आउट थे 88 पे न्यूजीलैंड के, तो आपको लग रहा था कि आज आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई? मैं जिम में था तो वहाँ पे जो ट्रेनर है मेरा, वो कह रहा था कि नहीं बस अब श्रीलंका ले गया। मैंने उसको बोला ये जो सेंटनर है ना, ये हमारे ऑलराउंडर्स की तरह नहीं है, अगर ये अगले 5 ओवर खेल गया ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 150 होता है कि नहीं होता। और उसने बताया कि ऑलराउंडर्स ऐसे खेलते हैं। 15 में 90 था, आखिरी 5 में 78 किया उन्होंने, बल्कि 6 आउट थे। और जो ऑलराउंडर साथ उन्होंने खिलाया अपना ऑफ स्पिनर, और सेंटनर ने 22 बॉलों पे 43 के 45 किया। हमारे कल ऑलराउंडर से ऐसे नहीं हुआ, सेम सिचुएशन थी। और ये विकेट थोड़ा मुश्किल था, वो बेटर विकेट था हम जो कल जिस पे हम खेले। तो ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने टीम को लेके चलना होता है। आखिरी 5 में 78 करना, इस कंडीशन में पहला मैच खेल रहे थे वो। सही बात। ये टीमें जो होमवर्क करके आती है ना, वो उनके लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अपना जो होमवर्क है ना, वो ये 4 महीने पहले नहीं करते, वो 2-2 साल पहले प्लान करते हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद अब जो प्लेयर उनके प्लान में नहीं होंगे ना, वो उनको पहले से थैंक यू बोल देंगे कि हमने अब अगले 2 साल इन लड़कों को लेके चलना है, इनको तैयार करना है कि जब वर्ल्ड कप आएगा इनके 30-30, 35-35, 40-40 मैच हुए हों, हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये एक वाहिद टीम है जो हर कंडीशंस में अपना प्रॉपर होमवर्क करके आती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। 50-60 लाख लोगों का मुल्क है न्यूजीलैंड, जिसमें भेड़ें ज्यादा हैं, इंसान कम है। उसके बावजूद उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग है, बेंच स्ट्रेंथ भी है, टीम भी है, लोग भी हैं, लड़के, टैलेंट का पूल भी है। अहमद शहजाद, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका जो है ऑन पेपर आप लोगों ने काफी उसको हाई रेट किया हुआ था, लेकिन टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से भी हार गई। आज जिस तरह खेला ऐसा लग रहा था कि हमसे इंस्पिरेशन हासिल की हुई है। ये बताइए कि आज श्रीलंका के प्लेयर्स ऐसे क्यों लग रहा था कि डरे हुए हैं, किसी ने धमकी दे रखी है, जीतना नहीं, छोड़ेंगे नहीं? उनकी टीम इतनी थी। हम जब बैठ के बात करते हैं सुबह वाले शो पे भी, तो उनकी टीम में इतनी ही स्ट्रेंथ थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब वो खेले थे तो एक्सपोज हुए थे। सनत जयसूर्या को काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ काम करते हुए, लेकिन वो टीम को उस तरह बिल्ड कर नहीं पाए। उनके अंदर भी कुछ पॉलिटिक्स, क्योंकि हम श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने भी जाते रहे, हमें बड़ा अंदाज़ा है वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स का। वहाँ भी जिस तरह जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर है, वो मसाइल श्रीलंका को भी दरपेश है। वहाँ भी पॉलिटिक्स हमेशा हर दौर में चलती रही है। और जब पॉलिटिक्स आ जाती है ना ताबिश भाई किसी मुल्क के अंदर, वो टीम फिर इतनी आसानी से खड़ी नहीं होती। बिकॉज जब प्लेयर्स पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं तो फिर वो जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनका हक मारने लग जाते हैं। और टैलेंटेड प्लेयर्स जो है ना जनरेशंस में आते होते हैं, तगड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। तो जब आप जो निकलते हैं उनको ज़ाया कर देते हैं ना, उनको वक्त पे मौके नहीं देते, उसके बाद फिर ये होता है कि वो टीम जो है स्ट्रगल करती है, जो हमें श्रीलंका की करते हुए नजर आ रही है। रुख भाई, आपका आज के मैच पर क्या है ध्यान? श्रीलंका, व्हाट वेंट रॉन्ग विद श्रीलंका? वो तो ठीक ठाक टीम है, आज जिस तरह खेल रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटेंशन भी है को जीतने की। दे वर जस्ट देयर। देखिए, एक्सपेक्ट तो यही था कि अच्छा खेलेंगे, मगर ये इनकी एक हिस्ट्री है कि ये इनकी बैटिंग कोलैप्स बार बार होती रहती है। क्योंकि अगर आप लास्ट एशिया कप देखें जिसमें श्रीलंका होस्ट कर रहा था, इंडिया के खिलाफ इनकी बैटिंग कोलैप्स हुई है। 20 रन पे इनके 6 आउट हो गए थे, जिसमें मेरा ख्याल कि शामी ने या किसी ने आउट किए थे, जो इंडिया के फास्ट बॉलर थे, बुमराह ने। अभी भी इनका यही चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान की होम सीरीज हुई है, उसमें भी बार बार इनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स होती रही है। तो ये एक इनकी ना एक कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं कि इनकी बनी हुई है कि इनकी बैटिंग बार बार कोलैप्स हो रही है। और इनको भी जो हमारे वाले प्रॉब्लम है, इनके पास भी कोई मिडिल ऑर्डर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस तरह हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस तरह इनके पास भी नहीं है। दूसरा, आप न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखें तो वो बड़ी एक कंपाउंड किस्म की टीम है।
उसमें उनके पास उनको पता है कि कौन से हमारे बैट्समैन हैं, कौन से ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा। क्लैरिटी और इसके आप देखें 2 स्पिनर्स हैं उनके जिन्होंने आज परफॉर्म किया। रचिन रविंद्रा ने 4 ओवर में 27 रन देके 4 विकेटें ली हैं और वो एक प्रॉपर और प्योर बैट्समैन है। उसके बाद जो ग्रीन फिलिप्स है उन्होंने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया, 27 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने, सेंटनर ने। अब हमारे जो ऑलराउंडर हैं आप उनको देख लें, वो हमें खुद ही नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। भी नहीं पता। आप देखें कि लास्ट मैच में हमने 2 ऑलराउंडर खिलाए हैं, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए हैं। इसीलिए आपने मोहम्मद अबरार को टीम से ड्रॉप किया। यस। अब दोनों ने अपना कोटा ही नहीं मुकम्मल किया। बॉलिंग ऑलराउंडर होकर भी आप अपना कोटा नहीं अच्छा, मुकम्मल ये कर आपने रहे। ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हूं, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर टेस्ट प्लेयर सकलैन मुश्ताक साहब जो हमारे हेड कोच भी रह चुके हैं, उनका कहना यह है कि ये दोनों ना बैटिंग ऑलराउंडर है ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये दोनों जेन्युइन ऑलराउंडर है, यानी बैटर भी उतनी ही अच्छे, बॉलिंग भी उतनी अच्छी है। हैरानकुन बात लगी मुझे, दूसरा करा दिया उन्होंने। देखिए ना, समझ नहीं आ रही। इससे पहले भी आप अगर एशिया कप देख लें, इंडिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस खेले हैं। 2 मैच में मुझे बताएंगे मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर भी नहीं करवाया हाँ, नहीं करवाया। और उसमें वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेला है। शादाब खान पिछला 2023 का वर्ल्ड कप खेला जो इंडिया में हुआ, किसी एक मैच में मुझे बता दें कि उसने अपना कोटा मुकम्मल किया हो इंडियन स्पिन पिचेस पे। अबरार अहमद को आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया लेकर गए, पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठा रहा। अभी पिछले साल में आपको जितने मैचेस जितवाए हैं सारे अबरार ने जितवाए हैं। सही बात। और एट द निक ऑफ द टाइम जब आपका मेजर इवेंट आया आपने उसको बाहर बिठा दिया, आप मैचेस हार गए। उनको इसीलिए मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता ये बंदा आया क्यों है। बैठा रहता है वो बंदा कि भाई अब पाकिस्तान में कोई चांसेस हैं भी या नहीं। तीनों हमारे पैनलिस्ट कुछ नाउमीद से हैं। आमिर भाई, चांसेस हैं? सुना में आया है कि 100 रन से ज्यादा मुश्किल है से हराना है श्रीलंका को। मतलब हम, मुझे नहीं लगता हम 100 रन इतने बना लें बड़ी बात है, इससे हराना भी पड़ेगा, ये बड़ी उसके बात लिए है। हमें 180 190 भी तो करना है ना, अगर मार्जिन भी लेना है तो। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ही है, मौजज़ा हो सकता है, लेकिन वैसे देखे तो नहीं मुमकिन आपको नहीं नहीं लगता? नहीं। तो सिनेरियो कुछ बाबा ने कह दिया और होना भी है तो नहीं होना। रऊफ भाई, आपका क्या कहना है? देखिए, ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, दिल मत रखिएगा, हमारे दिल है ही नहीं अब। नहीं, 3.068 मेरा ख्याल है कि रन रेट है उसका न्यूजीलैंड का, वो इंग्लैंड से भी बेहतर है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का भी कोई चांस है, क्योंकि -0.46 है हमारा ठीक रन है। रेट। और दूसरा सबसे बेसिक चीज़ आप देखें ना कि आपने आपके 3 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, आपका कोई एक प्लेयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल नहीं है। जो अपना जिस मुल्क का अपना क्रिकेट बोर्ड किसी प्लेयर को इस काबिल नहीं समझता कि उसको एक कैटेगरी में शामिल करे, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जीत सकते हैं? बहुत सही बात, बहुत सही बात। अहमद भाई, चांसेस हैं या नहीं? नहीं, इस तरह है ना कि देखिए, या तो पहले न्यूजीलैंड हारे इंग्लैंड से बड़े मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो कि पाकिस्तान जो है ना जीते बड़े मार्जिन, बड़े मार्जिन, ठीक है, तो फिर जाके कोई गेम है। होने को तो तुझे पता है क्रिकेट है, लेकिन जो रियलिटी है ना, जो बाबा ने बोल दिया है ना, वही है। बाबा कहते ने बाबा जी जड़ा बंदा दमाल नहीं पाएगा। अच्छा मैं ओए वैसे हो जाई बात। मैं ये कहना चाह रहा था, रऊफ भाई एक बात बताओ आप, 1992 का वर्ल्ड कप हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री कहा जाता है, मगर उसमें भी हम ले दे के पहुंचे थे। बारिश हो गई, वेस्ट इंडीज ने उनको हरा दिया, फलां ने ये कर दिया, हम पहुंच गए। सिर्फ एक वाहिद 2009 का वर्ल्ड कप है, यूनुस खान की क़यादत में, जो पाकिस्तान एज अ चैंपियन घुसा, एज अ चैंपियन खेला, एज अ चैंपियन निकल गया। हम लड़के अच्छे थे ना बीच में, लड़के अच्छे थे, मगर आप 2017 में भी थे उसमें। अरे कोई लोग लकी चाम ही होते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, ये ऐसा 2017 में भी हम चैंपियन ट्रॉफी में एक ही मैच हारे थे, लेकिन पहला। लगे हुए थे। भाई हाँ, पहला पहला मैच हारे, बाकी थ्रू आउट लेकिन अनबीटन रहे। फॉर्मेट ऐसा था कि उसमें पहले के बाद ही नहीं दुआएं, वनडे था, वनडे वेस्ट इंडीज अनबीटन से हारे। रहे। लेकिन दुआएं देखिए, रमजान ने हेल्प बड़ी की थी हमारी। हाँ। ये बात छोड़ दे, श्रीलंका के लेकिन सब अंदर लड़कों ने परफॉर्म भी किया। अच्छा, बहुत मुझे अच्छा बताया किया। जा रहा है कि 2009 में भी ये हालत थी। अच्छा, हम कभी 17 ऐसा, में नहीं थी। हाँ, हम ऐसा कभी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं पहुंच पाते? जब ये 99 में पहुंचे थे, 99 में हम पहुंचे अच्छा थे, खेले, कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल में हार गए थे। मगर ये अभी भी ले देकर ही पहुंचेंगे। पिछले वर्ल्ड कप में भी ले देकर, एक वर्ल्ड कप में तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराना था, इसने ये वो सब हो भी गया था, हम पहुंच भी गए थे। तो ये बताने का मकसद ये है कि अहमद भाई, ऑडियंस में चलना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की हम कौम है ना, आज दर्द भरा जुमला कहने वाला हूँ, जिस तरह की हम कौम है ना, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट नेशंस इन द वर्ल्ड। हमने जंगें देखी हुई, हमने गुर्बतें देखी हुई, हमने बहुत सारी चीजें देखी हुई, मगर वी स्टिल नॉट ओनली लिव बट वी ट्राई एंड लिव हैप्पीली। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे भी ज्यादा है। ऐसी कौम की रिप्रेजेंटेशन ये टीम नहीं सीख करती। वो हमें इस बात का अफसोस है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये कहते हैं आप लोगों ने क्या किया, राइट?
हम जब खेलते थे ना तो इस तरह नॉकआउट नहीं होते थे पूल स्टेजेस से। एक आधा कोई आपको इंसिडेंट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज पाकिस्तान टीम अच्छा खेली हम थी। सेमीफाइनल 11 वर्ल्ड कप खेलते में भी, थे, हाँ, फिर हम वर्ल्ड कप बड़ी जीतते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते थे। तो आप अब के हालात देखेंगे ना कि हम तो सुपर 8 से आगे जाते नहीं, हम तो क्वालिफाई, तो मैसिव डिफरेंस है। आप इनकी क्रिकेट को जो इन्होंने खेली है वो हमारे दौर की क्रिकेट से या हमसे पिछले से मिला नहीं सकते हैं, ठीक बात। बिकॉज ये एक से जायद अब तो होता ही है कि आप 8वें नंबर की टीम है। अब तो लोग आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना तब अपसेट लगेगा लोगों को। आप बाहर होते तो बहुत लोग ठीक बात कहते हैं की कि आप। ठीक होता है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, आज क्या नाम है, तबरेज शमसी ने भी ये रीशेयर किया सलमान अली आगा की वाइफ की एक पोस्ट कि भाई अभी ये देखिए आप, ये वाइफ ने सलमान अली आगा की वाइफ ने ये स्टेटस लगाया, भाभी ने हमारी, कि क्या लगाया भाई, उन्होंने ये लगाया कि अगर पाकिस्तानी टीम हार गया तो इसमें मेरा और मेरे मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी, देखिए हम उस दिन हमने इंडिया के लोगों को भी ये बात कही कि हम आपसे इख्तलाफ जरूर करते हैं मगर आपको गाली गलौज नहीं करते, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं करते। अब पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका बच्चा कसूरवार, खुदा ना खास्ता उनकी वाइफ कसूरवार, ये तो बहुत घटिया बात है भाई। कुछ जाहिल लोग होते हैं वो कर देते हैं। ये उन्होंने कहा बेचारी को कि उनके बच्चों को और उनको गालियां मत दें, और बिल्कुल नहीं है उनके कसूर, किसी को भी गाली देने वाला कसूर नहीं है भाई साहब। क्रिटिसाइज कीजिए, अपना हक मांगिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा कलर पहनते हैं, पाकिस्तान का नाम पहनते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा हक है कि जो हमें रिप्रेजेंट करें हम उससे तनकीद भी करें, सवाल भी पूछें। हम सवाल पूछेंगे, गालियां नहीं देंगे भाई, ये कोई नहीं करे। इसका बेस्ट वे ये, बिल्कुल ठीक बात की कि कुछ चाहे लोग हैं जो इस तरह हाँ। के अवॉइड करें। इसका बेस्ट वे ये कि वो सोशल मीडिया ना खोला करें, उनको जरूरत नहीं है अभी इस टाइम के अंदर, वर्ल्ड कप चल रहा है तो जितना इग्नोर कर सके। देखें हमने भी तो जब सच बोलना स्टार्ट किया आपको गालियां थोड़ी तनकीद किस किस लेवल, लेकिन जब आप इस मुल्क में जहरी बात है, एक तो या बड़ी पोस्ट पे होते हैं, आप पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो फैंस जो हैं वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं जो कि बहुत गलत है, या तो आप सच बोल रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेट्रेड का सामना करना पड़ता है। तो उसका बेहतर तरीका है कि सोशल मीडिया को इस दौरान पे इग्नोर करना चाहिए। हाँ। और भाई हाँ, सलमान अली आगा से कोई बात कर रहे हो तो ठीक था, बीवी बच्चों हो गए कुछ गलत, बहुत गलत सवाल बात। पूछो तो सूख गए हो गए आप, तो आप पूछो। दोस्त भी मजाक उड़ा रहे हैं अब तो। हाँ तो आप पूछ लो ना, सवाल है। तो सर ऐसा ये है मैं सवाल लूंगा आपका, लेकिन प्रेडिक्शंस पहले देख लूं। हाँ तो कल दो, सही है, सही है। ये मेरी बात सुने, आप वही कर रहे हैं जिस तरह बाबर आजम को पिछले मैच में पैड करवा के बिठाया और बारी दी। अच्छी बात कर रहे हैं, वाह वाह रऊफ भाई, जाते हुए, लेकिन ये सवाल अच्छा करेंगे। तो आमिर भाई कल इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, बाबा बताइए क्या होगा? यार इंडिया इंडिया करेगा। और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का भी मैच है बाबा। यार मेरी दोनों फेवरेट टीमें, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ, ये आपने कह दिया, ये पक्का है। क्योंकि ये देखें ये अहमद भाई दस्तकी। तो बॉस ये वो बात है, भारत को जो है हमने ये चीजें फर्स्ट हैंड सफर की हैं। भारत को हम यहाँ पे बैठ के जो है वॉर्न कर रहे हैं कि आपकी टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स घुस हालात आई हैं उनकी टीम है, के। हमने वो चीजें फेस की हैं और हमारी क्रिकेट का हाल देख ले क्या है। अब इंडिया नेक्स्ट है, जिस तरह की डगर पे वो चल पड़े हैं, उनकी टीम में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। ठीक है भाई, ऐसे दिल से तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए ताकि वो भी 8वें नंबर पे हमारे साथ आ जावे, लेकिन ऐसा है, क्रिकेट में ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया इज अ ग्रेट टीम और ऐसी टीम्स होनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में, ताकि हमें भी कोई इंस्पिरेशन हासिल हमने हो। यहाँ बैठ के हमेशा तारीफ की है। तारीफ की है। हमें अभी भी लगता है कि प्लेयर्स पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स की टीम हम बुरी बात नहीं कर रहे हैं है, ना, टीम बुरी नहीं सवाल लेने दो, मासूम है भाई, जन आपका सवाल है, मगर अहमद भाई आपकी प्रेडिक्शन नहीं ली। है। अभी यार बेचारे ने शर्ट भी चेंज कर दी, सवाल नहीं उसने पूछा। प्रेडिक्शन किस चीज की थी भला? जिम्बाब्वे इंडिया, ऑफ कोर्स यार इंडिया जीता, अब ऐसी भी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज साउथ लेकिन नहीं तो जिम्बाब्वे पिछली फॉर्म में- प्रेडिक्शन में तुमने कहा था अब आपका, ये तो देखो, वीक टीम से अब हार गए, अब आपका मैच है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे कुछ भी कर सकता है। अगर कर तो भारत सकता ने है। बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश की और अर्ली उस चक्रों में 2-3 विकेटें गिर गईं, और 160-70 किया तो जिम्बाब्वे कर सकता है। जो प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना है ना इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिकंदर रजा, आप देख रहे हैं, आप जिम्बाब्वे से खेलते हैं, यू आर देयर नेशनल कैप्टन, मगर आपका यहाँ से भी ताल्लुक है, हम भी आपके भाई लोग हैं, तो भाई आप हमारी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा खेलना, ठीक है? अब हमारी तरफ से खेलना तो हमारे प्लेयर्स की तरह नहीं खेलना, अच्छा खेलना भाई साहब, ठीक है? हाँ